हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्म असिस्ट। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोनोफेजिक ओरल लिक्विड्स क्या होते हैं। नाउ दीज मोनोफेजिक ओरल लिक्विड्स आर इज़ वन टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। सो हम लोग का मेन टॉपिक है, उसके अंदर टाइप्स होते हैं सच एज मोनोफेजिक ओरल लिक्विड्स और जस्ट लिक्विड्स, बाईफेजिक एंड ट्राईफेजिक लिक्विड्स। उस इन तीनों क्राइटेरियाज में से हम लोग मोनोफेजिक लिक्विड्स पर ध्यान देने वाले हैं। मोनोफेजिक लिक्विड्स में भी हम लोग स्पेसिफिकली ओरल लिक्विड्स पे फोकस करेंगे एंड नॉट जस्ट ओरल लिक्विड्स, थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग अदर मोनोफेजिक लिक्विड्स के भी देखेंगे। राइट नाउ व्हाट आर दीज मोनोफेजिक ओरल लिक्विड्स, राइट, जिसको हम लोग MPO लिक्विड्स भी कह सकते हैं इन शॉर्ट। तो इसका डेफिनेशन इज दैट दीज आर फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल फेज सॉल्यूशन in which the active ingredients are completely dissolved in a solvent which can be either water or alcohol. Now ये जो solvent है, ये solvent depend करता है on the type of API. यहाँ पे active ingredient मतलब API, right, which means active pharmaceutical ingredient, right, जिसके जो एक्चुअली हम लोग की जो भी इलनेस है उसको ट्रीट करता है। गॉट इट। सो सॉल्वेंट डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ और सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, राइट। इसकी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है दैट सॉल्यूशंस आर होमोजीनस। ये जो सॉल्यूशंस है होमोजीनस, सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसमें एक सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट वाटर और एल्कोहल, whereas solute हम लोग का है API and many other excipients, right, meaning that the drug is evenly distributed throughout the liquid. homogeneous का मतलब कि उसके अंदर जो भी ड्रग है, एक्सिपियंट्स है, वो थ्रू आउट द सॉल्वेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्यों? ताकि उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, इंश्योर हो सके, किसकी, डोज की। गॉट इट। सो ये था एक कैरेक्टरिस्टिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सच एज मोनोफेजिक लिक्विड्स आर क्लियर कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस विथ ओनली वन फेज, टिपिकली कंपोज्ड ऑफ द ड्रग डिजॉल्व्ड इन वाटर और अनदर सॉल्वेंट, राइट। जो मोनोफेजिक लिक्विड्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं, जो हम लोग ने पहले दिखाई, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है, राइट, विद ओनली वन फेज, राइट, मतलब एक ही फेज होता है। बाईफेजिक में क्या होता है, यू कैन ऑल्सो हैव वाटर विथ ऑयल, राइट, तो ये बाईफेजिक बन जाता है। फिर यहाँ पे सिर्फ वाटर होता है या फिर एल्कोहल होता है, दोनों में से कोई एक ही होगा, राइट। ऑयल भी हम लोग बोल सकते हो, हम लोग देखेंगे आगे चल के, राइट, जब हम लोग अदर टॉपिक्स कवर करेंगे, अदर टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे, राइट। सो वन फेज जिसके अंदर मोनोफेजिक क्लियर कंसिस्टेंट होता है, राइट। दीज लिक्विड्स आर ईजी टू स्वेलो, making them particularly useful for patients who have difficulty swallowing tablets or capsules, such as children or elderly. बूढ़े लोग, बच्चे, राइट, उनको डेफिनेटली ऑब्वियसली स्वेलो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट, सच एज टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, राइट। सो लिक्विड्स बहुत ईजिली स्वेलो कर सकते हैं। जो सिरप्स होती है ना, दीज आर basically called monophasic oral liquids, but here monophasic oral liquid is one type of syrup, right. बहुत सारे liquids होते हैं अलग अलग, we will look at them, but अभी के लिए बस इतना clear रखते हैं that syrups, elixirs, these come under monophasic oral liquids, right. Next let's move. Since the drug is already in solution, monophasic oral liquids often allow quicker onset of action compared to solid dosage forms. So students, this point is very important, right. Why? See, जो liquids होते हैं ना, वो solid कोई भी चीज़ हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे, खाना हो, राइट, खाना पानी के कंपैरिजन में स्लोली डाइजेस्ट होगा। इफ़ यू नोटिस, आप पानी पियोगे ना, वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों? जब कोई भी एथलीट थक जाता है तो उसको ग्लूकोज देते हैं,
ग्लूकोज इन वाटर या फिर नींबू पानी क्यों लाते हैं, राइट? द रीज़न इज सिंपल, इट एब्जॉर्ब्स क्विकली, राइट? वेयर एज फूड, अगर केला दो खाने के लिए, राइट, एथलीट बनाना खाता है या फिर एनी फ्रूट विच इज़ लाइट, बट स्टिल इट takes time to digest. Why? Because it is in the solid form, right? So that's why liquid जो है उसका onset of action बहुत quicker होता है, right? onset of action मतलब वो blood में जल्दी absorb हो जाता है and then it shows its therapeutic effect very quickly compared to a tablet जिसको पहले stomach में जाके उसको dissolve होना पड़ता है, disintegrate होना पड़ता है, right? and then after a very long process it gets absorbed into the bloodstream, right? Got it, ये point? Okay. MPO liquids need to be carefully formulated to ensure the stability of the drug in solution. Factors such as pH, solvent, preservatives and storage conditions can impact the stability and shelf life, right? अब obviously इसके अंदर solvent such as water, right? वाटर यूज़ होता है इसके अंदर, दैट मीन्स एक्वेस सोल्यूशन, राइट? इसकी वजह से सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? माइक्रोबियल ग्रोथ, राइट? जो इसकी स्टेबिलिटी को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है. सो फॉर दैट रीज़न इसके अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट हो जाता है व्हेन एवर फॉर्मुलेटिंग दीज काइंड ऑफ ड्रग्स. पीएच मेंटेन करना पड़ता है, सॉल्वेंट, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं, राइट? एंड प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस भी मेंटेन करनी पड़ती है, स्पेशली फॉर लिक्विड्स, राइट? यू कैन नॉट, दैट्स वाई आप देखोगे बहुत सारे जितने भी लिक्विड सिरप्स होती है उनके जो कंटेनर्स होते हैं, राइट, वो कंटेनर्स का कलर यूजुअली डार्क होता है. इट इज़ कॉल्ड एम्बर कलर, राइट? तो डार्क क्यों होता है? ताकि सनलाइट से प्रोटेक्ट कर सके. यूवी रेज की वजह से भी उसकी फॉर्मुलेशंस के अंदर अल्ट्रेशन आ सकती है, राइट? सो इट कैन इट वोंट, if it's modified or if it's altered, तो उसकी प्रॉपर एफिकेसी नहीं दिखेगी, प्रॉपर जो इफ़ेक्ट होनी चाहिए वो नहीं दिखेगी. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, राइट? उसके कॉमन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे मैंने बताया सिरप्स होते हैं एंड एलिक्सर्स, राइट? नाउ देखते हैं इसको क्या है, सिरप्स क्या है. सिरप्स आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशंस ऑफन यूज्ड टू मास्क द टेस्ट. एग्जाम्पल क्लोराम फेनरामीन मेलिएट सिरप, राइट? ये एक टाइप की एग्जाम्पल है. इफ़ यू हैव विजिटेड एनी मेडिकल शॉप, कभी दवाई लेने गए होंगे तो तब आपको इस सिरप में, नॉट एवरी सिरप बट ये एक इंग्रेडिएंट आपको दिखेगा, क्लोराम फेनरामीन मेलिएट, राइट? देन कमिंग ऑन टू एलिक्सर्स. एलिक्सर्स आर नथिंग बट एल्कोहलिक सॉल्यूशंस, राइट? टिपिकली यूज फॉर ड्रग्स दैट आर नॉट वाटर सोल्यूबल, राइट? जैसे मैंने बताया था दो सॉल्वेंट होते हैं, आइदर वाटर या तो एलिक्सर्स, राइट? एलिक्सर्स जिसके अंदर अल्कोहल यूज़ होते हैं. तो जो वाटर सॉल्यूबल नहीं होते, वाटर के अंदर जो ड्रग सॉल्यूबल नहीं हो सकता वो उसको हम लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? डेक्सामेथासोन, राइट? ये एक इंग्रेडिएंट है विच इज़ सॉल्यूबल इन अल्कोहल, राइट? तो दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट, राइट? सो यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट. उसके अलावा और कौन से टाइप्स हैं, राइट? एक लिंटस करके एक टाइप है, राइट? इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, राइट? जो मोनोफेजिक लिक्विड का एक टाइप है, राइट? लिक्विड एंड ओरल प्रिपरेशंस दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ कफ. जो कफ हो जाता है ना उसके लिए हम लोग लिंटस यूज़ करते हैं, राइट? सच एज कोडीन लिंटस, एग्जाम्पल उसका दिया हुआ है. अब ये जो लिंटस होती है ना वो बहुत विस्कस होता है. विस्कस मतलब बहुत गाढ़ा होता है, थिक इन नेचर होता है, राइट? वेयर एज सिरप एंड एलिक्सर्स जो होते हैं वो कम विस्कस होते हैं, राइट? विस्कस होने की वजह से क्या होता है, इट कैन ईजिली क्योर योर कफ, राइट? तो ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट दिखा सकता है. विस्कस होगा, अगर विस्कस नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो सारा जो भी मेडिकेशन है वो अंदर चल जाएगा, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिंटसेस टू बी इन विस्कस इन नेचर. गॉट इट? ओके. नाउ अभी तक हम लोग ने जो 3 टाइप ऑफ ओरल लिक्विड्स देखे, दीज वर ओरली एडमिनिस्ट्रेबल लिक्विड्स,
नाउ अब हम लोग एक देखेंगे लिक्विड्स यूज्ड इन माउथ. इन माउथ मतलब माउथ कैविटी की बात कर रहे हैं, राइट, नॉट एडमिनिस्ट्रेबल. इसको हम लोग स्वेलो नहीं करेंगे, राइट, इसको बस माउथ के लिए यूज़ करेंगे, राइट. तो उन सब में कौन से टाइप्स थे? फर्स्ट टाइप इज़ गार्गल्स, राइट. उसका पर्पस क्या है? इट इज़ यूज्ड टू सूद थ्रोट इरिटेशन और इन्फेक्शन, राइट. ये गार्गल आपने देखा होगा कुल्ला करने के लिए, राइट. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक्स यूजुअली, राइट. एग्जाम्पल पोविडन आयोडीन, राइट, इट्स पोविडन आयोडीन. ये इसका आपको एग्जैक्ट नेम का गार्गल भी मिल जाएगा मार्केट के अंदर. देन कम्स माउथ वॉश. इसका पर्पस इज क्लीन द माउथ, फ्रेशन ब्रेथ एंड रिड्यूस ओरल बैक्टीरिया. ओरल बैक्टीरिया कम करने के लिए माउथ फ्रेशनर की तरह भी काम करता है माउथ वॉश, राइट. इसके इंग्रेडिएंट्स यूजुअली एंटीसेप्टिक्स, अगेन क्लोरहेक्सिडीन मेन इंग्रेडिएंट है, API, राइट. देन देर आर फ्लोराइड एंड अल्कोहल एज वेल, एंड फ्लेवरिंग एजेंट होता है ताकि उसका पैलेटेबिलिटी इंक्रीज कर सके हम लोग. ब्रांड नेम्स आर लिस्ट्रीन एंड कोलगेट प्लग्स, राइट. तो यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट इन द मार्केट, राइट. देन कम्स थ्रोट पेन्स, राइट. ये थ्रोट पेन्स है, राइट. इसका काम है फॉर थ्रोट एंड माउथ इन्फेक्शंस. माउथ एंड थ्रोट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग थ्रोट पेन्स यूज़ करते हैं. उसके अंदर मेन जो इंग्रेडिएंट है इट इज़ फिनॉल ग्लिसरीन एंड कंपाउंड आयोडीन, राइट. ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं. अब ये जो तीन जो हम लोग ने क्राइटेरियाज देखे, टाइप्स देखे ऑफ लिक्विड्स यूज्ड विच आर यूज्ड इन माउथ, राइट, ये एडमिनिस्ट्रेबल नहीं थे. वी कैन नॉट स्वैलो इट, राइट. उसके अलावा कुछ और भी है, लाइक ये तो माउथ कैविटी के लिए था. अब हर कैविटी हम लोग की बॉडी में इसके अलावा भी बहुत कैविटीज़ है, सच एज ईयर कैविटी, नेज़ल कैविटी, राइट. तो उनके लिए भी अलग पर्पस की मेडिसिन्स है, राइट, सच एज ईयर ड्रॉप्स, राइट. ईयर ड्रॉप्स क्या पर्पस है? ऑब्वियसली ट्रीट ईयर इन्फेक्शन, रिमूव ईयर वैक्स, रिलीव पेन. कान में दर्द होता है उसके लिए भी कभी कभी. देन कम्स इंग्रेडिएंट्स. उसके क्या है? एंटीबायोटिक्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, एंड एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स मतलब जो पेन रिलीफ करे, राइट. गॉट इट. एग्जाम्पल सिप्रोफ्लॉक्सासिन ईयर ड्रॉप्स. नेज़ल ड्रॉप्स जो ऑब्वियसली नेज़ल कंजेशन या फिर एलर्जीज इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं, राइट. ऑट्रोविन आपने देखा होगा, राइट. इट्स अ ब्रांड इन द मार्केट, राइट. इंग्रेडिएंट्स क्या है? डीकंजेस्टेंट्स सच एज ऑक्सीमेटाजोलिन, राइट. ये इसका एक टाइप ऑफ डीकंजेस्टेंट है. देन एंटीहिस्टामिन्स एंड सलाइन. सलाइन मतलब सॉल्ट वाटर बेसिकली, राइट. सलाइन वाटर मतलब सॉल्ट वाटर. अब घर में भी ये बहुत बार कहा रहेगा कि अगर इफ़ यू पुट सलाइन वाटर ड्रॉप्स इन योर नोज इट कैन ट्रीट इन्फेक्शन इन योर नोज. वाई? बिकॉज बैक्टीरियल ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती when the water is saline, right. So it's very difficult for any bacteria to survive in it, right. Then third type is enemas. Enemas क्या होते हैं, right. Enema is a method, okay, which is used to treat constipation, right. Relieve constipation, administer medication and or prepare for medical procedures, right. तो ये तीन चीज़ों के लिए एनिमास का यूज़ होता है, राइट. देयर आर मैनी टूल्स अवेलेबल इन फार्मेसीज, राइट. इफ़ यू चेक इट आउट तो आपको पता चलेगा, राइट. उसमें हम लोग लेग्जेटिव्स यूज़ करते हैं, राइट. सोडियम फॉस्फेट्स, मिनरल ऑयल, राइट, टू क्लियर द गट, राइट, इंटेस्टाइन्स, राइट. लैग्जेटिव्स जो हम लोग ने देखा सोडियम फॉस्फेट, राइट. देन लिक्विड्स फॉर स्किन, राइट. बॉडी कैविटी देख लिया हम लोग ने, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया. अब मोनोफेजिक ओरल लिक्विड्स में स्किन के ऊपर एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी कुछ मोनोफेजिक ओरल लिक्विड्स अवेलेबल है, सच एज लोशंस, लिनिमेंट्स एंड पेंट्स, राइट. नाउ लोशंस इज़ वेरी कॉमन, राइट. मॉइस्चराइज स्किन टू मॉइस्चराइज स्किन एंड डिलीवर मेडिकेशन, राइट. मेडिकेशन को डिलीवरी करने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स आर यूजुअली इमोलियंट्स. इमोलियंट्स मतलब जिसके अंदर ग्लिसरीन हो,
right? Steroids, antibiotics. There are many lotions which not only moisturize your skin but medication apply करने के लिए भी होते हैं, right? Such as कैलामाइन लोशन जो मॉइस्चराइज़र है, हाइड्रोकॉर्टिसोन लोशन जो स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज़ होते हैं, राइट? देन कम्स लिनीमेंट्स, उसका पर्पस है रिलीव मसल पेन एंड स्टिफनेस, राइट? लिनीमेंट्स आपने देखा होगा, लिक्विड्स जो बाम जैसे होते हैं, राइट? दोज आर कॉल्ड लिनीमेंट्स, ताकि मसल पेन या फिर जो भी बॉडी में पेन हो उसको स्टिफनेस को रिलैक्स करने के लिए होते हैं. उसके its ingredients are methyl salicylate, alcohol and menthol. ये तीन तो होते ही है, right? Example tiger balm, very famous, right? Then last one is paints, right? Purpose, solutions used to sterilize the skin. Ingredients, betadine antiseptic paint. Solutions used to sterilize the skin, मतलब कुछ भी इन्फेक्शन हो गया होगा स्किन के ऊपर तो उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, चोट लग गई वगैरह उस चीज़ के लिए. Got it? So this was today's topic, monophasic oral liquids. I hope this topic is clear to you. See you in the next video. Thank you for watching the whole video. Please like, share and subscribe to my channel.